उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुलाकात की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर दोनों के बीच खासी चर्चा हुई। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो बुके भेंट करके उनका वेलकम किया गया, स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा जब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। तो बेहद महत्वपूर्ण रहा और साथ ही कई संगठनात्मक विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। और जैसे कि हम कहते हैं कि सत्ता के साथ साथ संगठन में मजबूती भी बेहद जरूरी है। तो दोनों का तालमेल होना, मजबूत होना, सामंजस्य होना वो बेहद जरूरी होता है और उसी की खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और भी तमाम राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई होगी और फिलहाल उस शिष्टाचार भेंट की मुलाकात हम आपको दिखा रहे हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, बेहद अहम तस्वीर फिलहाल दर्शकों को दिखा रहे हैं और जब इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती है दिग्गजों के बीच में तो फिर सियासी हलकों में कई तरह की बातें निकल कर आती है। हालांकि संगठनात्मक रूप से या राजनीतिक रूप से कई बातें हुई होंगी मुख्य मुद्दों पर, लेकिन आप डिटेल में जरा बताइए। सुप्रभात पूनम जी। देखिए, चूंकि दिया कुमारी सूबे की उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण विभाग हैं, खासकर वित्त विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, पर्यटन है, बिल्कुल, और उसके अलावा महिला बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग, ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर के जो सीधे आम जन से जुड़े हुए हैं, हमारी प्रदेश की छवि से जुड़े हुए हैं, प्रदेश की बहबूदी से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि पिछले 3 दिन से दिया कुमारी दिल्ली प्रवास पर हैं। उन्होंने, आपको ध्यान हो तो 2 दिन पहले उन्होंने महिला बाल विकास मंत्री जो है अन्नपूर्णा देवी, उनसे मुलाकात की थी और महिला बाल विकास किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए, उनसे जुड़ी योजनाओं को किस तरह से प्रदेश में लागू किया जाए, केंद्र से किस तरह का सहयोग होगा, उस पर बात हुई। उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल जिस तरह से मुलाकात हुई थी उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने भी प्रदेश की पूरा न केवल राजनीतिक बल्कि प्रदेश की जो आर्थिक सेहत है उसको लेकर के भी तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। और आज जब वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा और केंद्र में मंत्री, उनसे भी मुलाकात की तो उन्होंने प्रदेश की तस्वीर उनके सामने रखी, क्योंकि जिस तरह से अभी पिछले दिनों उपचुनाव हुए उसमें ऐतिहासिक जीत भाजपा को मिली है प्रदेश के अंदर, तो उसकी उन्होंने जानकारी दी। उसके अलावा उन्होंने बताया कि चूंकि अब बजट में जिस तरह की घोषणाएं की गई थी उसके बाद किस तरह की एक रोड मैप तैयार हो रहा है विकास का राजस्थान में, उस पर उन्होंने उनको जानकारी दी जेपी नड्डा को। साथ ही साथ राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा इवेंट होने जा रहा है और साथ ही साथ 1 वर्ष भी सरकार का पूरा हो रहा है राज्य सरकार का 15 दिसंबर को, तो बड़े मेगा इवेंट है इस तरह के। उसमें किस तरह से जनहित की योजनाओं को सामने लाया जाएगा, प्रदेश में किस तरह का निवेश आ रहा है और प्रदेश की आप देखिए कि प्रदेश की सेहत को किस तरह से सुधारा है, क्योंकि एक राइट टू हेल्थ वाली जो बात है, उन तमाम बातों को लेकर के उन्होंने जेपी नड्डा से उनकी चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि चूंकि जब 2 सियासी नेता बैठते हैं, एक प्रदेश का और एक केंद्र का, और खासकर चूंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा तो पार्टी के भी, तो निश्चित तौर पर वो एक उस भूमिका में है जिसमें उनको तमाम पूरे न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश को देखना होता है पार्टी की स्थिति किस तरह से है और जहां जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं उन प्रदेशों में किस तरह के हालात हैं। तो तमाम बातें हुई हैं और अच्छी बात यह है कि जब 2 दिग्गज बैठते हैं तो निश्चित तौर पर एक इस तरह के विचारों का आदान प्रदान होता है, इस तरह की योजनाओं का आदान प्रदान होता है, जो भविष्य में योजनाओं का खाका उससे तैयार होता है। तो माना जा रहा है तमाम जो मुलाकात है महत्वपूर्ण मुलाकात है और इन मुलाकातों का असर ये देखने को मिलता है कि जब बजट आएगा अगले वर्ष दोबारा से प्रदेश का, तो उसमें बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी। राइजिंग राजस्थान से पहले किस तरह से केंद्रीय नेता राजस्थान आएंगे, खासकर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है, तो उनके साथ तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे नेता भी आएंगे। तो उन तमाम बातों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इनको एक स्वस्थ माहौल में चर्चा हुई और इसके स्वस्थ परिणाम भी देखने को मिलेंगे जल्दी से। ठीक है निर्मल जी, वैसे एक और अहम सवाल है, वैसे देखा जाए दिया कुमारी के लिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि उप मुख्यमंत्री पहले भी कई बार बने हैं, विभाग कई बार कईयों के पास एक साथ कई भी रहे हैं, लेकिन जो भूमिका दिया कुमारी की फिलहाल अभी है वो राजनीतिक रूप में बेहद खास फिलहाल इन दिनों नजर आ रही है। पॉलिटिकली उनका सक्रिय रहना बनता भी है, क्योंकि जब आपको उप मुख्यमंत्री का दायित्व मिला प्रदेश के अंदर तो निश्चित तौर पर आपको उस भूमिका में आना भी होगा, क्योंकि आपको सीधा सीधा संदेश था पार्टी की तरफ से कि आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको काम करना है। कुछ महत्वपूर्ण विभाग खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण विभाग दिया कुमारी जी के पास है, कुछ महत्वपूर्ण विभाग दूसरे जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा उनके पास है। लेकिन दिया कुमारी की भूमिका इस मायने में, एक तो क्या है कि दिया कुमारी जी पूर्व राज परिवार की सदस्य भी हैं, एक ऐसा ग्लोबल फेस है जिसका इस्तेमाल करके हम राजस्थान में न केवल निवेश आकर्षित कर सकते हैं, राजस्थान में वो इसी सभी को एक साथ लेकर चल रही हैं, सामंजस्य तालमेल एक साथ बखूबी बनाकर जिस तरीके से उनकी भूमिका राजनीतिक तौर पर निकल कर आ रही है वो वाकई में गौर करने लायक भी है। इसलिए सवाल था। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए निर्मल जी।